तिरंगा यात्रा में हर घर तिरंगा और हर व्यक्ति तिरंगा लेकर के सड़क पर आपको दिखेगा कि आज का जो दिन है हम लोग उन तमाम शहीदों के नाम समर्पित कर रहे हैं जिनकी वजह से 15 अगस्त के जैसा दिन आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने पहली बार 14 अगस्त जिसे हम विभाजन विभीषिका दिवस बोलते हैं, उसको भी याद करने के लिए तमाम भारत के लोगों को प्रेरणा दी। और मैं समझती हूँ कि 14 अगस्त की रात एक ऐसी रात थी कि हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि जब हिंदुस्तान दो हिस्सों में बंट रहा था, उस समय कई लोगों का कत्लेआम भी हुआ। बहुत बुरे हालात से, बहुत बुरे दौर से गुजरी है वो वाली पीढ़ी हमारी। तो आज 14 अगस्त का दिन जो है, उन सभी को, उन सब शहीदों को, चाहे वो किसी भी कारण से उस त्रासदी का शिकार हुए, उनको नमन करने का भी दिन 14 अगस्त विभाजन विभीषिका के रूप में हम लोग उनकी स्मृति दिवस के रूप में मना रहे हैं। और आज जो जैसा मैंने बताया कि 15 अगस्त और इसको विभाजन विभीषिका को लेकर के, दोनों को लेकर के समाज में निकलने का बड़ा कारण ये भी है कि आज पीढ़ियां बीत गई और इस जो नई पीढ़ी है उसको भी अवगत कराने का दिन है कि हमारा इतिहास जो है हमारे युवा बच्चों को पता रहे, वो दर्द का रिश्ता पता रहे कि जिस दर्द से हिंदुस्तान गुजर करके भारत और पाकिस्तान बना। और यही चीज़ें अगर बच्चों के दिलो दिमाग में होंगी तो मुझे लगता है कि भारत में समृद्धि, शांति, आज अगर हम देखते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी की वजह से भारत विश्व में शांति दूत बन करके सबसे ऊपर आकर के खड़ा हुआ है। बांग्लादेश की चर्चा करने की मुझे आवश्यकता नहीं है। अगर कोरोना की बात करूं तो देश के प्रधानमंत्री पूरे विश्व में एक आदरणीय हमारे मोदी जी थे जिन्होंने वैक्सीनेशन दूसरे देशों तक पहुंचाया। तो एक ये जो भारत की संस्कृति और मिट्टी की खुशबू है वो भी पहुंचाने का दिन है। 15 अगस्त कोई भी देश तभी बढ़ सकता है जब उसका नागरिक उसको समर्पित होगा। और हम ये समझते हैं कि जितने बच्चे आगे बढ़ेंगे उतना देश युवा भी रहेगा और आगे भी बढ़ेगा, समृद्ध होगा। तो ये जो एक राष्ट्र प्रेम की भावना है, क्यों ना बच्चों से शुरू की जाए, कच्ची जमात से शुरू की जाए। जब बच्चे संस्कार की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जब बच्चे किताबी शिक्षा की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो उसी समय बच्चों को ये याद भी हमारी ही जिम्मेवारी है कि हम याद दिलाएं कि बेटा जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो, इतने अच्छे से आप अपने शहर में रह रहे हो, इतनी शांति है। इस सब का श्रेय जो है सरहद पे खड़े हुए उस जवान को जाता है जिसकी वजह से हम सब सुरक्षित हैं। और जब हमारे जवान मिलते हैं तो वो हमेशा जय हिंद का संबोधन करते हैं। हमारे पुलिस वाले भाई मिलते हैं, वो जय हिंद का संबोधन करते हैं। और तो और पिछले 10 वर्षों का उल्लेख करना ज़रूर चाहूँगी कि देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 10 दिवाली और 10 होली सरहद पे मनाई है, कहीं और नहीं मनाई। तो जो भावना हमारे देश के प्रधानमंत्री लेकर के चल रहे हैं और इसे अमृतकाल की संज्ञा उन्होंने दी, तो हमने ये विचार किया क्यों ना अमृतकाल का अमृत संबोधन जय हिंद हो। और बच्चे इसको स्कूल से शुरू करेंगे तो देश के लिए एक प्रागढ़ प्रेम की भावना हम स्कूल से, बच्चों की नींव से उनके साथ जोड़ेंगे।